तो झाग फलावन विधि में क्या क्या हो सकता है? यदि हम झाग फलावन विधि को देखेंगे तो झाग फलावन विधि किससे संबंधित है ना? पहले हम झाग फलावन विधि को देखते हैं कि झाग फलावन विधि किसे कहते हैं। तो ये दूसरी विधि है, किस चीज के लिए है? झाग फलावन विधि किस प्रकार की विधि है? ये है अयस्कों का साधारण किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट विधि हमारे पास झाग फलावन विधि, और इस झाग फलावन विधि को कह सकते हैं किस प्रकार से? ठीक है ना, ये है झाग फलावन विधि। संदीप है बेटा, संदीप। देखो इस विधि का यदि हम देखेंगे तो इस विधि में सबसे पहले क्या है, यदि हम इसको जाने तो नंबर एक है इसमें कि इस विधि का जो प्रयोग होता है, इस विधि का जो प्रयोग होता है बेटा, ये होता है सल्फाइड अयस्कों के सानन के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है ना, इस विधि का जो हम प्रयोग करते हैं झाग फलावन विधि का, ये करते हैं सल्फाइड, जो सल्फाइड होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास सल्फाइड है, ये सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड अयस्कों के, जो सल्फाइड अयस्क हैं के सानन के सानन के लिए, यदि हमें सल्फाइड अयस्कों का सानन करना है तो उसके लिए हमारे पास झाग फलावन विधि होती है, ठीक है ना। तो झाग फलावन विधि ये समझ में आ गया होगा, केवल जो सल्फाइड्स होते हैं उनके लिए हम प्रयोग में लाते हैं इसके, ठीक है ना। झाग सल्फाइड्स हो सकते हैं, जैसे माना बहुत सारे हमारे पास सल्फाइड अयस्क मैंने बताए थे, किसी सल्फाइड अयस्कों के नाम जान सकते हैं जो सल्फाइड अयस्क? सिनेबार। हाँ हाँ बिल्कुल, सिनेबार, सिनेबार। बिल्कुल सिनेबार हो गया। सिनेबार होता है बेटा HGS। और भी हो सकते हैं, गैलेना हो सकता है, गैलेना है बेटा हमारे पास, PBS है ना, ये शीशे का होता है, ये मरकरी का होता है, ये शीशे का होता है। और जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड भी है, ZNS, ये जिंक ब्लेंड ही है, ठीक है ना। और भी सल्फाइड एस्क हो सकते हैं, जैसे कॉपर पायरेटीज है, कॉपर पायरेटीज होता है CuFeS2, है ना। आयरन पायरेटीज है, आयरन पायरेटीज है, ये है FeS2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ये हैं, या हमारे पास एक कॉपर ग्लांस भी होता है, कॉपर ग्लांस को हम कहते हैं Cu2S, ये सल्फाइड एस्क। इन सल्फाइड एस्क में हम क्या करेंगे, जो जो सल्फाइड एस्क होते हैं इनका सानन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, झाग फलावन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। ये तो झाग फलावन विधि किसके लिए का प्रयोग करते हैं, सल्फाइड एस्कों के लिए, के सानन के लिए, ठीक है ना। सल्फाइड अयस्कों के सानन के लिए हम क्या करते हैं, झाग फलावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये झाग फलावन विधि का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, सल्फाइड अयस्कों के लिए, ठीक। इसमें यदि देखेंगे तो पहला नंबर आएगा, फिर नंबर एक यदि कंडीशंस होती हैं तो इसमें कहते हैं कि जब जो सल्फाइड अयस्क है, जब सल्फाइड अयस्कों, जो सल्फाइड अयस्क है बेटा, को तेल, ठीक है ना, तेल हो गया तथा जल के मिश्रण, ठीक है ना, के मिश्रण में डालते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, जब हम क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्कों को तेल या जल के मिश्रण में डालते हैं, तेल में भी डाल सकते हैं और साथ साथ में जल में भी डाल सकते हैं, है ना। तो सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में, जो अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियां होती हैं
वो क्या हो जाती है, अयस्कों की तुलना में जल में शीघ्रता से घुल जाती है। देखो जैसे हमने क्या किया कि जो सल्फाइड अयस्क थे उनको तेल और जल में डाला, ठीक है ना। तो जो इस सल्फाइड अयस्कों में जो अशुद्धियां हैं, इनमें जो क्या थी, अशुद्धियां हैं, ठीक है ना। इनमें क्या जो अशुद्धियां है वो किसमें, तेल और जल में घुल जाती है, तेल व जल में घुल जाती है। जो अशुद्धियां थी वो किसमें घुल गई, तेल और जल में घुल गई। ये जो जिसमें हम इसको डालेंगे उसमें क्या होती, शीघ्रता से घुल जाती है इसकी तुलना में। तो अशुद्धियां कहाँ घुल गई, तेल व जल में। क्लियर, तेल में घुल जाएंगी या जल में घुल जाएंगी, ठीक है ना। और जैसे ही घुल जाएंगे तो वो स्वाभाविक है वो अलग हो जाएंगे उससे, है ना। इस प्रकार से क्या होगा कि जो सल्फाइड अयस्क के निलंबन में, यानी कि निलंबन किस प्रकार से बना देगा, वो कण नीचे आ जाएंगे सल्फाइड अयस्क के निलंबन में, वायु प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो निलंबन बनाएंगे, निलंबन बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, वायु को प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, वायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि जो सल्फाइड अयस्क के कण हैं द्वारा झाग अधिशोषित होकर, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि जब हम क्या करेंगे, इसमें वायु प्रवाहित करेंगे, वायु प्रवाहित करने के बाद, ठीक है ना, क्या होगा, जो सल्फाइड अयस्क होंगे, सल्फाइड अयस्क, ठीक है ना, सल्फाइड अयस्क के जो कण हैं, ये कण क्या करते हैं, सॉरी, जो सल्फाइड अयस्क के जो कण हैं, कण उत्पन्न झाग, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो उत्पन्न झाग होगा द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं, अशोषित होकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। जो सल्फाइड अयस्क के कण हैं वो उत्पन्न जो झाग होगा, जैसे हम क्या करेंगे, इसमें वायु डालेंगे। पहले तो हमने क्या किया, इसमें तेल मिलाया, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसमें वायु डाली, तो वायु से क्या होगा, एक बुलबुले टाइप के आएंगे, झाग टाइप का आएगा। और झाग द्वारा क्या करते हैं, जो सल्फाइड के अयस्क हैं वो उन कणों के द्वारा अधिशोषित हो जाता है और कहाँ आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, यहाँ ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बुलबुले आएंगे तो उस बुलबुले के साथ ही क्या होंगे, ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। और जो अशुद्धियां हैं तथा जो अशुद्धियां हैं तथा अशुद्धियां कहाँ रह जाती हैं, ठीक है ना। यदि हम अशुद्धियां देखेंगे, अशुद्धियां जल से भीगने पर भारी होकर कहाँ हो जाती है, भारी होकर नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना। ये भारी होकर कहाँ बढ़ जाती है, नीचे तलहटी में, जो अशुद्धियां हैं। और जो सल्फाइड अयस्क हैं वो क्या होंगे, इस झाग के ऊपरी सतह पर आ जाए। क्लियर। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमें सल्फाइड अयस्क की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी, यानी कहाँ, झाग के रूप में अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या करते हैं बेटा, प्रयुक्त जो तेल होगा वो चीड़ का तेल प्रयोग किया जाता है इसमें। चीड़ के वृक्षों से निकलने वाला जो तेल होता है उससे प्रयोग किया जाता है, चीड़ का तेल, यूकेलिप्टस का ऑयल, तारपीन का तेल, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। या जैसे माना इसमें सबसे जो बेहतरीन माना जाता है वो चीड़ का तेल माना जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, झाग कारक कहलाता है,
ठीक है ना। ये झाग कारक हमारे पास हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया झाग प्लावन विधि क्या हुई। यस सर। ठीक है ना। सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है कि जो सल्फाइड एस्क होंगे, सल्फाइड एस्क को शॉर्ट में समझ लेते हैं। सल्फाइड एस्क को हम क्या करते हैं, एक उसमें लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, तेल तेल के साथ हम सल्फाइड एस्क को मिला देते हैं, तेल या जल के साथ। तो जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा, ये सल्फाइड एस्क उसमें घुल जाएगा। अशुद्धियां आसानी से जो है क्या होंगी, तेल या जल में घुल जाएंगी। और जब तेल और जल में ये शुद्धियां घुल जाएंगी, फिर हम इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। वायु जैसे प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा, एक बुलबुले टाइप का झाग उत्पन्न हो जाएगा। और झाग उत्पन्न होने से क्या होगा कि जो सल्फाइड एस्क हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाते हैं झाग के रूप में, है ना। यहाँ पर ऊपरी सतह में आ जाते हैं झाग के रूप में। और जो अशुद्धियां होंगी वो इस तेल के साथ मिलकर के वो निचली सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये झाग के द्वारा ही हम इसको पृथक कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, चीड़ का तेल हो गया, यूकेलिप्टिस का तेल हो गया, ठीक है ना, तारपीन का तेल हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है चीड़ का तेल। ठीक है ना, चीड़ के तेल को अच्छा माना जाता है। इसके लिए देखो बेटा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। यहाँ यदि हम इसमें देखेंगे तो ये एक सोडियम, ठीक है ना, या पोटेशियम, ये दो चीजों में से एक चीज है ना, या पोटेशियम। पोटेशियम को के से दिखाते हैं ना। एथिल जेंथेट, इसमें एथिल जेंथेट की थोड़ी सी मात्रा, की थोड़ी थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा सल्फाइड एस्क, जो सल्फाइड एस्क होंगे, कणों की सतह, कणों की सतह पर लाने, सतह पर लाने तथा उन्हें जल से प्रतिकर्षित करके, देखो, तथा उन्हें जल से प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करके जल की सतह पर तैरने में मदद करती, मदद करती है। ठीक है ना। तो ये पोटेशियम हो गया, जेंथेट हो गया ना, इनकी जो थोड़ी सी मात्रा हो गई, ये एथिल जेंथेट है ना, उनको सल्फाइड एस क्या कणों को क्या करते हैं, सतह पर लाने में और उन्हें जल से प्रतिष्ठित करने पर सतह पर तैरने में मदद करती है ना, वो तैरते रहते हैं। ठीक है ना। और जो ये तैरने वाली कहानी होती है, इसको इसी को करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्लावन कारक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्लावन कारक, यानी कि क्या करते हैं, उसको तैराने में मदद करते हैं। जो क्या होंगे, जैसे हमारे पास क्या होंगे, सल्फाइड होंगे। तो इस प्रकार से ये इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी विधि है बेटा इसमें, दूसरी विधि कौन सी वाली है, दूसरी विधि है वो है चुंबकीय। पहली विधि क्या थी, पहली विधि याद है, गुरुत्व गुरुत्व, पृथक्करण। हाँ, गुरुत्व पृथक्करण या द्रवीय धावन। दूसरा था झाग फलावन विधि। और जो तीसरी विधि है उस विधि को कहा जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है बेटा,
यदि हम चुंबकीय पृथक्करण विधि को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे अयस्क होते हैं, है ना, जो चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। जो चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं, उनको हम इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ये सिंपल विधि है, बहुत सरल विधि है, ठीक है ना। इस विधि में हम ऐसे अयस्कों का सामना किया जाता है जो अयस्क क्या होते हैं, चुंबकीय, तथा अशुद्धियां क्या होती हैं, अनुचुंबकीय होती हैं। दो प्रकार के होंगे। जो क्या होंगे, अयस्क होंगे वो चुंबकीय होंगे, और जो अशुद्धियां होंगी वो अनुचुंबकीय होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो चुंबकीय होंगे हम चुंबक लगा करके उनको आकर्षित कर लेंगे, और जो अनुचुंबकीय जो अशुद्धियां अनुचुंबकीय होंगी तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से एक मशीन बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक, ये देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने वो चूर्ण डाला, कौन सा, जो चूर्ण, बारीक चूर्ण बनाया हुआ है, ठीक है ना, अयस्क का जो हमने बारीक चूर्ण बनाया, और यहाँ इस टाइप से दो टरबाइन टाइप की जो घूमने वाले होते हैं, है ना, और इसके ऊपर एक पट्टा लगाया जाता है ऐसे, जैसे आप लोगों ने चक्की में देखा होगा पट्टा लगा हुआ, है ना। ये पट्टा ऐसे घूमता है ना। ये इधर से जैसे मान लीजिए इधर जा रहा है, और ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है ना। यहाँ पर एक पट्टा के रूप में लगा रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या होगा, फोर्सली यहाँ से छोटे छोटे दाने गिरेंगे, है ना, इसके ऊपर, तो ये आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, कि यहाँ पर क्या कर देंगे, एक चुंबकीय पदार्थ लगा लेते हैं, चुंबक लगा लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमने एक क्या किया, चुंबक लगाया इस टाइप से पीछे की तरफ यहाँ। तो जो यहाँ से जैसे गिरेंगे, मान लीजिए कण यहाँ से नीचे गिरेंगे, तो जो जिनमें चुंबकीय पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इधर की तरफ गिरेंगे, है ना। और जो क्या होंगे, जिनमें अनुचुंबकीय होंगे वो इधर गिर जाएंगे, जो अनुचुंबकीय होंगे वो इधर गिरेंगे, और जो चुंबकीय होंगे वो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। यहाँ पर हमने बड़ा चुंबक लगा दिया है ना। तो जैसे ही यहाँ से गिरा तो चुंबक के प्रति आकर्षित होने लगेंगे चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। और जो क्या होंगे, चुंबकीय पदार्थ नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सीधे सामने गिरेंगे, क्योंकि फोर्सली गिरेगा तो ये चुंबक वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस प्रकार से होता है बेटा, ये क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि को वो हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, है ना। तो इसमें हम पहले लिखेंगे कि किस प्रकार से, है ना। इस इस विधि में हम क्या करेंगे, जैसे पॉइंट लिख सकते हैं कि इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में जो चुंबकीय है, अयस्क चुंबकीय, क्या होगा, अयस्क चुंबकीय तथा अशुद्धियां, जो अशुद्धियां होंगी, अशुद्धियों को हम क्या मान लेंगे, अशुद्धियां अनुचुंबकीय हो, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो, को पृथक किया जाता है, को पृथक किया जाता है, ठीक है ना, पृथक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा बेटा हमें कि इस विधि में हम क्या करते हैं, अयस्क में अयस्क चुंबकीय और अशुद्धियां क्या होगी, अनुचुंबकीय, ठीक है ना, हो, को पृथक किया जाता है इस विधि से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चुंबकीय होंगे, जैसे इस विधि में हम क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका चित्र बनाकर आप दिखा सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे हो गया टिन अयस्क, टिन अयस्क, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टिन अयस्क, टिन के जो अयस्क होंगे इस विधि से हम क्या करेंगे, उनको पृथक करेंगे, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है केसिटेराइट, SnO2, SnO2, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्वयं क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का है, और जो अशुद्धियां हैं वो क्या है, चुंबकीय प्रकृति की। देखो यहाँ पर ऐसे दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इस समय जो पदार्थ होंगे, जैसे माना केसी जो अयस्क है वो क्या है,
प्रतिचुंबकीय, वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता है जो अयस्क है, और जो अशुद्धियां हैं वो आकर्षित हो रहे हैं किसके प्रति, चुंबक के प्रति। तो जैसे इसमें कौन कौन से हैं देखो, Fe है, Mn है, W है, ये सारे के सारे क्या है उसमें अशुद्धियां हैं, और ये चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो शुद्ध पदार्थ है वो अलग क्षण जाएगा, जो अशुद्धियां होंगी वो चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों कंडीशंस में हो सकता है कि जो अशुद्धियां जो है चुंबकीय भी हो सकती हैं और अनुचुंबकीय हो सकती है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें, जैसे लोहे का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता होगा, Fe2O32H2। मैग्नेटाइट क्या बताया था बेटा मैंने, Fe3 क्या बताया था बेटा, एक बार बताओ। Fe3O4। Fe3O4 और O4। 2H2 भी बताया साथ में ना, नहीं बताया। Fe2O3, ये Fe3O4, O4 सर, O4। बिल्कुल Fe3O4 बताया बेटा, है ना, ये है मैग्नेटाइट, Fe3O4 ये मैग्नेटाइट। ठीक है ना, तो मैग्नेटाइट को क्या करते हैं, मैग्नेटाइट अपने आप में क्या होता है, ये चुंबकीय है ना, जबकि इसमें अशुद्धियां क्या होंगी, अनुचुंबकीय। जैसे इसमें क्या था, जो एसन था ये अनुचुंबकीय था, और जो इसमें अशुद्धियां थी वो चुंबकीय थी। तो उस इस विधि द्वारा हम उनको भी पृथक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि देखेंगे, तो यहाँ पर यदि मैग्नेटाइट को लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो Fe होगा वो चुंबकीय होगा। Fe क्या है इसमें, चुंबकीय, और अशुद्धियां क्या है इसमें, चुंबकीय। जो अशुद्धियां हैं वो क्या है, अनुचुंबकीय। तो अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, किनारे हो जाएंगी, है ना, अनुचुंबकीय। ये उदाहरण है इसके, है ना, किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो रोलर होगा इसको हम रोलर कहेंगे, है ना। यदि हम इसको लिखना चाहें इस विधि को, ये तो हमने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के तहत, है ना। इस विधि में क्या करते हैं कि जो चूर्णित अयस्क है, जैसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर, इस विधि में हम क्या करेंगे, जो इस विधि में जो अयस्क का विद्युत चुंबकीय रोलर है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें चूर्ण डाल देंगे, और ये जो रोलर है ये कैसा है बेटा, ये विद्युत चुंबकीय रोलर है ना। ये कैसा है, चुंबकीय रोलर है, ये वाला जो घूमने वाला है ये चुंबकीय रोलर है ना। ये घूमते हुए पट्टे पर गिराया जाता है, और चुंबकीय अयस्क क्या होते हैं, अ, या अशुद्धियां हैं, पट्टे से गिरकर, देखो ये जो पट्टा है यहाँ से, है ना, पट्टे से गिर करके पट्टे से गिरकर आकर्षण के कारण रोलर से ढेरी बना लेते हैं। जैसे माने यहाँ देखोगे ये चुंबकीय पट्टा है ऐसे, और जैसे क्या होगा, चुंबक से चिपक करके जो उड़ाएंगे वो चुंबकीय पदार्थ इधर की तरफ आएंगे, और जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होंगे वो सामने गिर जाएंगे। ठीक है ना, जो अनुचुंबकीय सांद्रित अयस्क हैं थोड़ी दूर पर जो है क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे आप। ठीक है ना, और ये चुंबकीय बल के कारण क्या होंगे, इधर आ जाएंगे, इकट्ठे इधर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दो रूपों में बढ़ जाते हैं, ये रोलर के रूप में होंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से लिख भी सकते हैं बेटा उसको, है ना। तो ये विधि हमारे पास क्या हो गई, इसको बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसके बाद कौन सी विधि थी बेटा, और विधि बताई थी इसमें, रासायनिक विधि। हाँ रासायनिक विधि। ठीक है ना, जो चौथी विधि थी वो थी रासायनिक विधि। ठीक है ना, और एक केमिकल मेथड्स में आएगा, जो रासायनिक विधियां थी, रासायनिक विधि में आता है, ठीक है, हम हमारे पास जो रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि है बेटा इसमें निश्चालन विधि, निचालन विधि, निचालन, निचालन भी बोलते हैं इसको, विधि या रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ठीक है ना, ये चौथे प्रकार की है। और इसमें क्या होगा,
इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये विधि किस में प्रयोग होगी। ये होगी विलायक और विलेय। जैसे माने क्या होगा, जब हम कह सकते हैं जब अयस्क, ठीक है ना, अयस्क किसी उपयुक्त, मान लीजिए हमने कहा किसी उपयुक्त, ठीक है ना, विलायक, विलायक में विलेय हो, में विलेय हो, ठीक है ना। मान हमारे पास कोई उपयुक्त विलायक लिया और उसमें क्या हो गया, वो विलेय घुल गया, ठीक है ना, कोई अयस्क, ठीक है ना। तो इस विधि को हम प्रयोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम रासायनिक मेथड का प्रयोग करते हैं। जब कोई अयस्क क्या होगा, किसी उपयुक्त विलायक में विलेय हो, तो हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और इस विधि को हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निश्चालन। पहले हमने लिया एक बॉक्साइड लिया, ये हमने बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड, बॉक्साइड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। बॉक्साइड से हमने क्या करना है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निश्चालन, ठीक है ना, हमने क्या करना है, एल्यूमिना, ठीक है ना, बॉक्साइड से एल्यूमिना का निश्चालन, निश्चालन, निश्चालन या निश्चालन, ठीक है ना। इसको हमें, तो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बॉक्साइड का फॉर्मूला बताओ। Al2 Al2O3 2H2O। बिल्कुल, dot 2H2। बिल्कुल यहाँ पर आएगा Al2O3 और 2H2, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है। ऐसे करके याद हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। ये बॉक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास। अब इस बॉक्साइड का निश्चालन कैसे करेंगे, बॉक्साइड से एल्यूमिना का निश्चालन, यानी कि हमें एल्यूमिना अलग निकाल देना है, ये वाला, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, देखो इस विधि में हम केमिकल मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और केमिकल मेथड में क्या होगा कि इस विधि में हम क्या करेंगे, जो बॉक्साइड है, ये हमने क्या लिया बेटा, बॉक्साइड, ठीक है ना। बॉक्साइड में जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि Al2O3 और 2H2, यानी कि बॉक्साइड है ना, में अशुद्धियां कौन कौन सी, में अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती हैं, अशुद्धियां किस किस चीज की हो सकती हैं। तो ये होती है बेटा, एक होती है SiO2, ये किसका फॉर्मूला था, SiO2, जल्दी बताओ। SiO2 ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड किसका था, सिलिकॉन नहीं इसका तो फॉर्मूला बताया था हमने, सिलिकॉन डाइऑक्साइड था ये, लेकिन नाम था इसका कुछ, चलो नहीं था इसमें, एस्को में नहीं था, सिलिका। हाँ, सिलिका सिलिका। था, हाँ सिलिका। सिलिका मीन्स वो रेत वाला हो गया है ना। दूसरा इसमें ये था, और जो अशुद्धियां होती है दूसरी, वो होती है इसमें Fe2 और O3, ये दो प्रकार की अशुद्धियां होती है इसमें, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे यहाँ पर बॉक्साइड में दो प्रकार की अशुद्धियां, एक हो गई और एक हो गया, ठीक है ना, दो प्रकार की अशुद्धियां हमारे पास हो गई। इनको क्या करते हैं कि दोनों प्रकार की अशुद्धियों को, ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, जब बॉक्साइड, बॉक्साइड मीन्स Al2O3 और 2H2, ठीक है, मैं सीधे फॉर्मूले लिख रहा हूं ताकि याद हो जाएगा आपको, है ना। बॉक्साइड है ना, अयस्क, माना बॉक्साइड अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है ना, विलयन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसको, किसके साथ गर्म करते हैं, ये जो हमारे पास बॉक्साइड है इसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया। और तो क्या होगा, किया जाता है, तो ये जो बॉक्साइड है, यानी कि
Al2O3 और डॉट क्या हो जाएगा NaOH। ठीक है ना, ये जो बॉक्साइड है NaOH के साथ, ठीक है ना, ये जो एल्यूमिना है ये बॉक्साइड है ना, NaOH के साथ क्रिया करके। देखो बेटा, एल्यूमिना भी हम कह रहे हैं इसको और बॉक्साइड भी कह रहे हैं। एल्यूमिना तब होता है जब ये क्या होगा, इसमें H2O की मात्रा नहीं जुड़ी होगी, तब हम एल्यूमिना भी कह सकते हैं इसको, है ना। और 2H2O बॉक्साइड के फॉर्म में रहता है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर NaOH के साथ क्या होगा, के साथ, है ना, के साथ क्रिया, ठीक है ना, कर क्या बना लेता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है ना, के रूप में, के रूप में विलियन में चला जाता है ना, विलियन में चला जाता है। ठीक है, कैसे होगा, देखो यहां पर हम क्या लेंगे, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम, ये Al2O3, ठीक है ना, और इस पर हमने क्या करवाया, 2 मॉलिक्यूल NaOH लिए, 2 मॉलिक्यूल क्या लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कर देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मतलब 2Na, ठीक है ना, Al O2, ये है बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और इसमें क्या होगा, साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल जल के निकल, या सॉरी 1 मॉलिक्यूल जल का निकल जाए, एक ही निकल रहा होगा, है ना, 1 मॉलिक्यूल जल का निकल जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, जल का निकल जाएगा और ये बना देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये क्या हो जाता है, ये घुला हुआ रहता है, किसमें घुलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोला, ठीक है ना, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट चला जाता है। जबकि क्या होगा, जो अशुद्धियां है ना, जबकि SiO2 ये अशुद्धि है ना, वो वह दूसरा हमारे पास था Fe2O3, ठीक है ना, बिलियन में क्या होंगे, बिलियन में अघुलनशील होने के कारण, ठीक है ना, विलियन में अघुलनशील, सॉरी अघुलन है, अघुलनशील, ठीक है ना, यानी कि घुलती नहीं है अशुद्धियां। कौन सी वाली, ये अशुद्धियां घुलेंगी नहीं, ये वाली, और ये है ना, के कारण वो पृथक हो जाती है, ये अघुलनशील होने के कारण क्या हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या करेंगे, फिर छान लेंगे, हम फिल्टर पेपर द्वारा इनको छान सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, ये केमिकल मेथड से, ठीक है ना, जिसमें ने बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोला, ठीक है ना, वो घुल करके क्या हो गया, विलियन बना दिया उसने, इसकी विलियन बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिया। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, तो फिर क्या हुआ, ये अशुद्धियां घुली नहीं, हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद ये अशुद्धियां अलग हो गई और ये उसमें आ जाएगा। इसको बोलते हैं निश्चालन विधि, है ना, क्या बोलते हैं, निचालन विधि। और ये जो छनित, जो हमारे पास छना हुआ जो क्या होगा, जल होगा, जल के साथ, अब जैसे वो हमने हमने किसको, एल्यूमिना को तो अलग तो कर लिया, पर लेकिन वो अभी किस में घुला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। तो उसके बाद इसमें क्या करते हैं, कि जो छनित जल है, जो हमारे पास क्या होगा, छनित जल होगा, है ना, सॉरी जो छनित है, छनित को, सॉरी जो छना हुआ चीज जल है, छनित को जल के साथ, छनित को जल के साथ अच्छी तरह, अच्छी तरह तनु करके व हिलाने पर, है ना,
हिलाने पर, ठीक है ना, हिलाने पर क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी तो हमने अलग नहीं किया ना इसको, अभी तो हमने केवल उसमें से अशुद्धियां अलग की। अब उस जल में क्या हुआ, जो NaOH के साथ था, हमने मान लीजिए फिल्टर पेपर लगाया ऐसा, है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम एल्युमिनेट का जल जो घुला हुआ था, इसमें हमने ये दोनों घुला हुआ था, यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया, ये दोनों तो ऊपर रह गए, देखो SiO2 तो ऊपर रह गया, Fe2O3 ये भी ऊपर रह गया, लेकिन नीचे क्या आ गया, सोडियम एल्युमिनेट आ गया, किसके साथ, है ना, ये विलयन के रूप में आ गया, NaAl और O2, ठीक है ना, सोडियम मेटा एल्युमिनेट के रूप में नीचे आ गया, हमने यहाँ पर एक जार लगाया। अब इसको क्या करना है, इसमें हमने पानी मिला देना, इसमें क्या करना है, पानी मिला देना, और पानी मिलाने के बाद जो छन्नित जल है, छन्नित को जल में के साथ, और फिर इसमें पानी मिलाने के बाद जो छन्नित है, इसमें हमने क्या किया, जल को मिलाया, और उससे क्या हो गया, इसकी तनुता बढ़ गई, इसकी क्या बढ़ गई, तनुता। फिर इसको हिलाया, और हिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइस, ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइस, इसका अवक्षेप हमें प्राप्त हो गया। अवक्षेप का मतलब फिर गाढ़ा गाढ़ा, जैसे हमें पता है अवक्षेप क्या हो सकता है ना, जिसे छान कर फिर क्या हम करते हैं, फिर अवक्षेप जब प्राप्त हो जाएगा तो उस अवक्षेप को फिर छान लेंगे, तो अवक्षेप क्या होगा, ऊपर रहेगा, अवक्षेप हमेशा क्या होगा, ऊपर रहेगा, बाकी चीजें यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH की होल थ्राइस ये ऊपर रह जाएगा, ये अवक्षेप बना हुआ है ना, और इसको छान लिया, फिर इसको क्या करते हैं, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको गर्म करते हैं, फिर क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे, तो देखो इसको हम गर्म करेंगे, देखो जैसे हम गर्म करने पर क्या होगा, एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, फिर हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगी। तो देखो हमने सोडियम, देखो सोडियम मेटा, क्या बोला था बेटा हमने इसको, मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लिया, इसको पहले हमने जल के साथ मिलाया, फिर क्योंकि छान लिया था ना हमने, इस छन्नित में आ गया था, इसको हमने जल के साथ मिलाया, देखो H2O के साथ, तो H2O के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, AlOH की होल थ्राइस, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये अवक्षेप के रूप में आया, कैसा आया, अवक्षेप के रूप में। फिर हमने इसको फिल्टर पेपर लगाया, ये ऊपर आ गया अवक्षेप, फिर इसको हमने ये जो अगर लिया जो अवक्षेप है, इसको हमने क्या किया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हमने फिर गर्म किया, इसको क्या करना है, गर्म करना है, तो जैसे हमने गर्म किया तो इसने क्या बनाया, ये बना दिया एल्यूमिना Al2O3, और प्लस इसमें क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल H2O निकल गया। देखो बेटा ये हमने एल्यूमिना प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, इस सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया, जिसमें क्या है, केवल अब केवल एल्यूमिना है, बाकी चीजें नहीं है, बाकी चीजें जो अशुद्धियां थी वो हट गई। तो इस प्रकार से हमने इसका निश्चालन किया, ठीक है, निश्चालन विधि समझ में आ गई होगी। निश्चालन विधि समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो हमारे पास बॉक्साइड था उसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया, और उसमें क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने से वो क्या हुआ कि जो उसमें क्या था, एल्यूमिना था, या जो हमारे पास एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम बॉक्साइड था, बॉक्साइड ने क्या किया, ये ये है एल्युमिनियम यानी कि Al2O3, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल गया, और घुलने के बाद इसने बनाया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना, और ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बन गया, अशुद्धियां वैसी रह गई। फिर हमने छाना तो ये छन्ने में क्या आ गया, नीचे आ गया, छन्ने में नीचे आ गया, कौन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब आया छलने में, उसके बाद हमने उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, फिर उसको हिलाया, हिलाने से क्या हुआ, इसने पानी के साथ अभिक्रिया की, और यहाँ पर बना दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हुआ, अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, अवक्षेप। अवक्षेप को फिर हमने फिल्टर पेपर से लिया, फिल्टर पेपर से छाना, छानने के बाद क्या हुआ कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर रह गया और बाकी चीजें नीचे आ गई, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे आ जाएगा। फिर हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, एल्यूमिना प्राप्त हुआ, और साथ साथ में इसमें क्या हो गया, H2O बन गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ बेटा, इसको बोलेंगे निश्चालन विधि या निश्चालन विधि, केमिकल मेथड्स, ठीक है ना।
इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एल्यूमिना का सांद्रता इकट्ठी कर ली। ठीक है ना, अब इसमें अशुद्धियां नहीं है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, चांदी व सोने का भी निश्चालन करते हैं। जो चांदी होता है इसी विधि से किया जाता है, चांदी व सोने का। इनका भी हम क्या करते हैं, जो सोना होता है और चांदी होता है इसका भी हम निश्चालन करते हैं। ठीक है ना, तो सोना चांदी को हम धातु कर्म के धातुओं से निश्चालन करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है बेटा। देखो निश्चालन में क्या होगा कि अशुद्धियां निकालनी, तो यहाँ थोड़ी महंगी चीजें हमें लेनी पड़ती है। क्या होगा, जो वायु होती है। ठीक है, चलो एक बार बता देता हूँ, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो अशुद्धियां होती है उनको अलग कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, या तो एजी लेंगे या यू, दोनों एक ही मेथड से आते हैं, है ना। यू, इनका निश्चालन किस प्रकार से है ना, कि धातु क्रम, धातु क्रम किसे बोलते हैं बेटा, सॉरी क्रम मैंने गलती की, ऐसे बोल धातु क्रम में जो धातुओं है, धातुओं का निचालन, ठीक है ना, निचालन, निचालन वायु की ऑक्सीजन, है ना, की उपस्थिति में, इन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, सोडियम साइनाइड, यानी कि सोडियम साइनाइड होगा NaCN। ठीक है ना, और दूसरा क्या हो सकता है, पोटेशियम साइनाइड। ये मिलने बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, है ना, इनको जल्दी से नहीं मिल पाते हैं। पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है, तनु विलयन द्वारा किया जाता है, इन दोनों के तनु विलयन द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जिसके बाद क्या होगा, जिससे धातु बाद में प्रतिस्थापित, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे धातु बाद में प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त की जाती है, द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, ये देखो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई मेटल लिया, मेटल का मतलब यहाँ से सोडियम भी हो सॉरी कौन सा, एयू भी हो सकता है और एजी भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी मेटल लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल मेटल लिया, मेटल का मतलब यहाँ से इस धातु से या तो एजी होगा या एयू होगा, है ना। और इसको क्या करेंगे, 8 मॉलिक्यूल जो साइनाइड होगा, जैसे हमने पोटेशियम साइनाइड लिया, तो इसके साथ जो 8 मॉलिक्यूल होंगे ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड, है ना। तो ये जो साइनाइड उसमें से है, ये माइनस, ये क्या करेगा, ये सीधे अब हमने क्या करना है, इसको जल के साथ मिला देना, प्लस इसमें क्या कर देंगे, जल मिला देंगे, यानी कि H2O मिला देंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, ऑक्सीजन भी ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे मिलकर के क्या बना देते हैं, ठीक है ना, ये बना देते हैं 4 मॉलिक्यूल मेटल होगा, और यहां बन जाएगा साइनाइड, CN की होल ट्वाइस, और इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 4 मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोक्साइड निकल जाएंगे। ठीक है ना, ये जलीय होगा, ये जलीय बन जाएंगे। फिर क्या होगा लास्ट में, यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या करता है, इसमें जो ये बनेगा लास्ट फाइनल बन जाएगा किस प्रकार से, 2 मॉलिक्यूल मेटल, है ना, और यहाँ पर साइनाइड हो जाएगा CN, और इसकी क्या होगी, होल ट्वाइस, इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये माइनस के फॉर्म में आएगा, प्लस Zn ये सॉलिड के फॉर्म में आएगा, और प्लस यहाँ पर यदि देखेंगे तो Zn और CN की होल 4, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बेटा, क्योंकि इसमें पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड मिलना बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस प्रयोग को कम ही किया जाता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल
मेटल के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा इस सॉलिड में। देखो हमें मेटल अलग प्राप्त हो जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इस प्रकार से मेटल को अलग कर सकते हैं। तो ये चारों मेथड है बेटा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अयस्कों का सानन कर सकते हैं। अब जब सानन कर लेंगे, सानन करने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सानंदित करते हैं, है ना। सानन करने का मतलब उनकी संख्या को अलग करना है, उनमें से जो अशुद्धियां हैं उनको हटा देना है। अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है, सानन कहलाता है। ठीक है ना। ये तो है सानंदित करने की चार मेथड बताए हमने। कौन कौन से हो गए, गुरुत्वीय मेथड हो गया, झाग पलावन विधि हो गई, ठीक है ना, और चुंबकीय पृथक्करण हो गया, और रासायनिक विधि हो गई। इन चार मेथड के द्वारा पहले क्या करते हैं, अशुद्धियों को अलग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा, यदि हम अशुद्धि, सबसे पहले हमने अशुद्धियों को अलग किया, ठीक है ना, सानन किया, पहले चूर्णीकरण किया, फिर अयस्कों का सानन किया। अयस्कों के सानन की चार विधियां थी, ठीक है ना। फिर अब क्या आएगा, इसके बाद आएगा जो सांद्रित अयस्क है। ये हम क्या कर रहे हैं, धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं बेटा, धातुओं का निष्कर्षण। पहले हमने चूर्णीकरण किया, चूर्णीकरण आप लोगों को पता है ना। दूसरा हमने क्या किया, अयस्कों का सानन किया। अयस्कों का सानन चार विधियां थी, ठीक है ना, गुरुत्वीय विधि जिसको हम द्रवीय धावन कहते हैं, झाग पलावन विधि, और तीसरी विधि कौन सी थी, चुंबकीय, और चौथी कौन सी थी, केमिकल मेथड। अब इसके बाद जो सांद्रित अयस्क है, जब हमने सांद्रित अयस्क ले लिए, कौन लिए बेटा हमने, सांद्रित अयस्क, जिनका हमने सानन किया, ठीक है ना। इन सांद्रित अयस्कों का, जो सांद्रित अयस्क है का धातु में, का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। अब हमें धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना होगा। जो हमने क्या बनाए, जिनका हमने सानन किया, तो सानन करने के बाद उन जो सांद्रित अयस्क हैं उनका हमें क्या करना है, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। ये निष्कर्षण के प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है ना। और जब इनको, जो सांद्रित अयस्क है उसको धातु ऑक्साइड में कैसे परिवर्तन किया जाए उनका, तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे माना देख लीजिए, इसको कैसे किया जा सकता है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास जो धातु है या तो कार्बोनेट के रूप में होंगे, CO3 के रूप में, है ना, या सल्फाइड के रूप में होंगे। दो चीजें ध्यान रखना बेटा। यदि क्या होगा, जो सांद्रित अयस्क हैं या तो कार्बोनेट के रूप में हो या सल्फाइड के रूप में हो, दो रूपों में, है ना, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें पूर्वक धातु के रूप में अपचयित नहीं किया जाता है। अतः इनका निष्कर्षण की क्रिया पहले क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड में बदल देते हैं। जैसे वो कार्बोनेट के रूप में है या सल्फाइड के रूप में है ना। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, अपचयित नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, इनको निष्कर्षण की प्रक्रिया द्वारा इन्हें पहले ऑक्साइड में बदल देते हैं। जो कार्बोनेट है उनका निष्कर्षण नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इनको पहले ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे। कार्बोनेट को भी किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। कार्बोनेट को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। सल्फाइड को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। ठीक है ना। तो यहां दो चीजें नजर आ रहे हैं। कार्बोनेट को किस में बदल रहे हैं हम, ऑक्साइड में बदल रहे हैं। सल्फाइड सल्फाइड को किस में बदल रहे हैं, बेटा सल्फाइड को किस में बदल रहे हैं, ऑक्साइड में। बिल्कुल, दोनों को ऑक्साइड में बदल रहे हैं, है ना। तो इसको दोनों को, यानी जो कार्बोनेट है उसको भी हम ऑक्साइड में बदल रहे हैं, जो सल्फाइड है उसको किस में बदल रहे हैं, ऑक्साइड में बदल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रक्रिया है, जो कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने की और सल्फाइड को में बदलने की। ठीक है ना। तो यहाँ पहले हम देखते हैं, ये इसके लिए दो मेथड है बेटा। जो सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के दो मेथड है ना, दो विधियां। ठीक है ना, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि का प्रयोग करते हैं। और पहली विधि है इसमें निस्तापन। क्या है, निस्तापन। ये क्या है, निस्तापन। निस्तापन में क्या करते हैं, इन दोनों में से एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन,
निस्तापन। अब इसमें कौन सा मेथड है, कुछ पढ़ा आप लोगों ने कभी? इन दोनों में से कौन सा मेथड होगा? कार्बोनेट निस्तापन क्या होगा, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है या सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना, कौन सा विधि हो सकती है? कौन सा हो सकता है बेटा, निस्तापन में क्या होता है? सर कार्बोनेट। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। जो कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट को हमने क्या करना है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने की विधि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निस्तापन। और जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि कौन सी है, वो है भर्जन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भर्जन क्या होगा, इसकी क्रैकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो सल्फाइड है इसका, देखो सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना, देखो दोनों एक चीज हो गई, एक ही साथ हो गया है ना, ये भर्जन हो गया। ये याद रखना बेटा, कभी कोई पूछ लेता है, सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदलना वर्जन कहलाता है, और जब कार्बोनेट एस को हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे तो उसको बोलते हैं निस्तापन। क्लियर? ये दोनों चीज समझ में आ गया बेटा, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें देखो निस्तापन में क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ ऑक्साइड, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड होगा, ये किताबी भाषा है ना, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, हाइड्रोक्साइड, यहाँ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड अथवा कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट अयस्कों को लिखना पड़ता है, को दिया जाने वाला, ठीक है ना, दिया जाने वाला ऊष्मा उपचार है। यह है ऊष्मा उपचार होता है ना, यानी कि इनको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा देने के बाद ये अलग अलग रूपों में आ जाते हैं ना, ऊष्मा उपचार है। किस किस के लिए कह रहा है, एक तो ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया और कार्बोनेट है ना। तो इनको जब हम हीट देंगे तो ये क्या होंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कहता है, दूसरी पॉइंट कहता है कि जो सांद्रित अयस्क होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, सांद्रित अयस्क, जो हमने जिनका हमने सांद्रण किया, सांद्रित अयस्क, है ना, को परावर्तनी भट्टी, कौन सी भट्टी, परावर्तनी भट्टी, अभी पढ़ेंगे हम इसको, परावर्तनी भट्टी को, है ना, परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी के बाह्य, परावर्तनी भट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाह्य पदार्थ तथा वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, अनुपस्थिति में उसके गलनांक, उसके गलनांक, गलनांक से नीचे ताप तक गर्म किया जाता है, ठीक है ना। इसमें परावर्तन भट्टी का उपयोग करेंगे हम, और उसके जो सबसे निचला ताप होगा उस तक हम क्या करेंगे, गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर क्या होगा, निस्तापन, उसको हम अलग कर सकते हैं, यानी कि उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लेंगे जिंक कार्बोनेट, जैसे हमने क्या लिया, ZnCO3, ठीक है ना। और इसको हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये है कार्बोनेट को अलग करने का। या हम दूसरा हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये एग्जांपल हमें मालूम रह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस इसमें CO2 निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, ठीक है ना।
ये देखो सारे के सारे प्रोसेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पर होगा हमारे पास एल्यूमिना Al2O3 है ना, और 2S2, ये ऑक्साइड है बेटा। ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिना में होगा। प्लस क्या होगा, इसमें से H2O निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल जो H2 होंगे वो वेपर के रूप में निकल जाएंगे। ये परावर्तनी भट्टी में करते हैं, है ना। और दूसरा, क्योंकि परावर्तनी भट्टी का तापमान बहुत अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है ना। और जैसे जिंक कार्बोनेट, हमने जिंक कार्बोनेट दिया है, जिंक कार्बोनेट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड में बदलना। कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस कौन सी है, ये है निस्तापन। निस्तापन में क्या हो रहा है, निस्तापन में ऑक्साइड, जो पानी हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, कार्बोनेट है वो भी इसमें ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, निस्तापन। मैलेकाइट, मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने बताया था, Cu, क्या बताया था बेटा, ये जिंक कार्बोनेट को क्या, जो कार्बोनेट था ये क्या था, जिंक कार्बोनेट कैलामाइन था। जिंक कार्बोनेट को क्या कहा था बेटा, देखो देखो जल्दी से दिमाग लगाओ। कैलामाइन सर। ये बिल्कुल कैलामाइन था, है ना, ये था कैलामाइन। कैलामाइन में बीच बीच में ऐसे पूछता रहूंगा ताकि याद रहेंगे, है ना। और मैलेकाइट का क्या फॉर्मूला था, CaCO3 Cu, डॉट Cu CO3 डॉट CuOH की, CuOH की होल ट्वाइस। OH की होल ट्वाइस, ये है बेटा, ये इसका नाम है मैलेकाइट। और इसको भी हमने क्या किया, इसमें हम निस्तापन करेंगे, तो ये कार्बोनेट है ना इसलिए निस्तापन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा CuO, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और प्लस क्या होगा, ये कॉपर का क्या है, मैलेकाइट क्या है, कॉपर का अयस्क, है ना। और क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कॉपर, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस H2 बन गया, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हम निष्कर्षण की तरफ चल रहे हैं, आगे आगे चलते रहे, है ना, कि हम किस प्रकार से निष्कर्षण की प्रक्रिया को संपर्क कर रहे हैं। तो इसके निस्तापन के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कभी कोई पूछ लेता है इसके निस्तापन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो निस्तापन के लाभ क्या होंगे, जो निस्तापन है बेटा, इसके लाभ क्या है, निस्तापन के लाभ, है ना, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। नंबर एक तो क्या करेगा, पहला नंबर यदि देखेंगे तो निस्तापन के लाभ क्या है, अयस्क की नमी को दूर करेगा। देखो ना, अयस्क की नमी, यदि उसमें नमी होगी, नमी को क्या करेगा, नमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। गर्म करेंगे तो स्वाभाविक नमी पानी हट जाएगा उसमें, अयस्क की नमी दूर हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा नंबर होता है जो कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां होती है, जैसे कार्बोनेट है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धियां, जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, अशुद्धियां नष्ट हो जाती है ना। और तीसरा जो है क्या होगा, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कार्बोनेट अयस्कों में, कार्बोनेट अयस्कों में बदल देते हैं। जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो किसको, या कार्बोनेट अयस्क होंगे उनको ऑक्साइडों में बदल दिया जाता है। जो हाइड्रोक्साइड होंगे और दूसरा कार्बोनेट अयस्क होंगे उसको किस में बदल दिया जाता है, ऑक्साइडों में बदल दिया जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा, जो पदार्थ होते हैं छिद्रयुक्त हो जाते हैं, और उसमें क्या होगा, उसमें आगे की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है, ठीक है ना। वर्जन कल बताऊंगा। इसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम वर्जन बोलते हैं, है ना। जो क्या होगा, जो सल्फाइड अयस्क हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑक्साइड अयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?